लुसेंट जी के 1000 क्वेश्चन सीरीज का यह है पार्ट 8। इससे पहले 7 पार्ट हम ला चुके हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप वो सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको इस 1000 क्वेश्चंस के पीडीएफ एक साथ मिल जाएं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आपको सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है ये स्थित है मदुरई में, तमिलनाडु मदुरई में। ये सारे क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस हैं जो विभिन्न एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए बिना आगे बढ़ाए देख लीजिए। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? सर्वाधिक दूध उत्पादक देश है हमारा भारतवर्ष। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से रैबिज या हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ये है अनाईमुदी। अनाईमुदी दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये बनाई गई है नर्मदा नदी पर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? इस तट को जानते हैं कोरोमंडल तट के नाम से। किस नाम से? कोरोमंडल तट के नाम से। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति जो है ये मत्स्य पालन से संबंधित है। मत्स्य पालन ही नहीं, जितने भी जीव के पालन है पानी में रहने वाले, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है भारत में वो है लेह, जम्मू कश्मीर। और सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है मौसिनराम। कौन सा है? मौसिनराम चेरापूंजी के पास स्थित है ये। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली भूमि जो होती है वहां पे मीथेन गैस निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो वो गैस था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ये प्रयोग किया गया था महर्षि दयानंद के द्वारा। हड़प नीति किसने लागू की? तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। सलीमुल्लाह खां व आगा खां ने किया था। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने संपादन किया था इन अखबारों का। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? टोडरमल जो है ये संबंधित थे भू राजस्व से। किस क्षेत्र से था? भू राजस्व से। महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा? पोलियो का टीका खोजा गया जोनास साल्क के द्वारा। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो ये हैं गोमतीश्वर की प्रतिमा है, वहां पे जैन संत थे ये। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष, लोकसभा का बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। संसार में सर्वाधिक पानी किस नदी में है? तो सर्वाधिक पानी है अमेजन नदी में। जून अक्टूबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो ये होती हैं खरीफ की फसलें। चंडीगढ़ प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है इसका निर्माण किया गया था नेकचंद के द्वारा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील जो है ये संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील? सुपीरियर झील। ओके। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किससे है? तो ये दोनों ही खिलाड़ी संबंधित है कुश्ती से और इन्होंने बढ़िया खेला है ओलंपिक में भी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग और 1858 से गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया।
तो प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो सबसे ज्यादा योगदान था इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का, क्योंकि वही गृह मंत्री थे हमारे देश के। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। कूका आंदोलन किसने चलाया था? कूका आंदोलन चलाया गया था गुरु राम सिंह के द्वारा। राम सिंह ने चलाया था कूका आंदोलन। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो शिवाजी का मंत्रिमंडल था अष्टप्रधान। 8 लोग थे, इसलिए इसका नाम अष्टप्रधान था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ताजमहल जो है आगरा में स्थित, ये बनाया गया था शाहजहां के द्वारा मुमताज महल के याद में। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर था? तो जहांगीर जो था इसके समय में चित्रकला अपने चरम काल पर था। ये चित्रकला का बहुत ही बड़ा प्रशंसक था। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी? जहांगीर ने हत्या करवाई गुरु अर्जन देव की, और औरंगजेब ने किसकी करवा दी थी? गुरु तेग बहादुर की। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। किसने अपने विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था राणा कुंभा के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये की गई थी गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पुरी में स्थित है और उड़ीसा में स्थित है, ये उड़ीसा राज्य में है। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच 1191 ईस्वी में। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था, और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में 1192 में, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। शून्य की खोज किसने की? जीरो की खोज की थी आर्यभट्ट ने। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर शिष्य था अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर जो था ये सिकंदर का सेनापति था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश के संस्थापक का नाम था श्रीगुप्त। क्या नाम था? श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का शुभारंभ किया था। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो एक स्थान पर कुंभ का मेला 12 वर्षों के पश्चात लगता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? कुल 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। ये स्थान है हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफा में जो चित्रकारी है वो संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्षों तक तेलंगाना और आंध्र दोनों की राजधानी रहेगा? तो अगले 10 वर्षों के लिए ये प्रावधान है कि हैदराबाद जो है ये दोनों ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगा। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो भारत में कुल 9 पिन कोड जोन है, 8 राज्यों के और 9वां जो है वो आर्मी पोस्टल सर्विस का, सेना के लिए। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली अर्थात पिन कोड की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी 1972 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल जो है ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत पाकिस्तान के बीच रेलगाड़ी जो चलती है उनके नाम है समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। ये दोनों रेलगाड़ियां चलती है भारत पाकिस्तान के बीच। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो ये चली थी 1925 ईस्वी में, डेक्कन क्वीन थी। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? ये है पीर पंचाल सुरंग, जो कि स्थित है जम्मू कश्मीर में। कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये है कच्छ। पहले हुआ करता था लद्दाख, लेकिन 2011 की जनगणना से कच्छ जो है ये सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम आच्छादित है? तो हिम आच्छादित पूर्णतः बर्फ से घिरा महाद्वीप है अंटार्कटिका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो महाद्वीप पाए जाते हैं 29% भाग पर, और 71% भाग पर क्या पाए जाते हैं? महासागर पाए जाते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच किन द्वीपों पर विवाद है? भारत बांग्लादेश के बीच कच्चा तिबू द्वीप और न्यूमूर द्वीप, ये दोनों जो हैं इन पे विवाद है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं।
भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो इस दोनों में अंतर है 5.5 घंटे का, 5 घंटे 30 मिनट का। 82.5 डिग्री है, 15 डिग्री पे 1 घंटा। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है, पहले वहां क्या था? तो पहले वहां पे था टेथिस सागर। क्या था? टेथिस सागर। ठीक है ना। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभ्यारण्य जो कि स्थित है केरल में, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो इसे नाम दिया गया है सदाए सरहद। कोयला की सर्वोत्तम किस्म है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर सबसे अंत में पीट। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो ये थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दुग्ध उत्पादन से संबंधित था ये, दुग्ध उत्पादन से संबंधित, दुग्ध व दुग्ध पदार्थ के उत्पादन से संबंधित। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? ये की जाती है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीनों में, मेनली नवंबर और दिसंबर महीनों में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई थी खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल अर्थात काला हीरा किसे कहा जाता है? काला हीरा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पेले को। किसको कहा जाता है? पेले को। ब्राजील के खिलाड़ी है ना। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग होता है? तो फ्री थ्रो जो है ये है बास्केटबॉल का शब्द। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम स्थल माना जाता है। गैम्बिट शब्द किस खेल से है? तो गैम्बिट जो है ये शतरंज से संबंधित खेल है। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? ये होती है 4 फीट। सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सीली पॉइंट जो है ये संबंधित है क्रिकेट से। किस खेल से है? क्रिकेट से। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता? फुटबॉल का विश्व कप 5 बार सबसे ज्यादा बार जीता है ब्राजील ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है स्थित बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का नाम था अप्सरा। क्या था नाम? अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? यह स्थित है तिरुवनंतपुरम में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? अंटार्कटिका में जो प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला था उसे नाम दिया गया था दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम था? दक्षिण गंगोत्री। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? ब्लैक नहीं, ब्लैक नहीं होता, ये होता है ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो इसे कहा जाता है बिट। क्या कहते हैं? बिट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो ये है लगभग कितना? 31%, 31.16%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो ये है 940। कितना है? 940। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है, अर्थात लिंगानुपात सबसे कम है? तो वो है हरियाणा। हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो अधिकतम है? तो ये है बिहार। 1100 से ज्यादा है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ये स्थित है न्यू दिल्ली में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान में अब नागरिकों को 6 मूल अधिकार हैं। पहले 7 थे। 7वां था संपत्ति का अधिकार, जिसे कि हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से।